नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर दे। हरियाणा कांग्रेस नेताओं का मार्च जारी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त हरियाणा कांग्रेस नेताओं का मार्च जारी है और नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिरासत में लिए। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। कुमारी शैलजा, विवेक बंसल भी हिरासत में लिए हैं और कांग्रेस नेताओं ने राजभवन की ओर कूच किया था। बड़ी और अहम खबर इस वक्त कांग्रेस नेताओं ने राजभवन की ओर कूच किया था। कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस नेताओं का मार्च जारी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिरासत में लिए गए। कुमारी शैलजा, विवेक बंसल भी हिरासत में लिए गए। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने राजभवन की ओर कूच किया था और कांग्रेस पार्टी आज किसान अधिकार दिवस मना रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता चौतरफा आज सत्तासीन पार्टी का विरोध कर रहे हैं और कृषि कानूनों को लेकर किसानों को समर्थन दे रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस आज राष्ट्रव्यापी तौर पर किसान अधिकार दिवस मना रही है और राष्ट्रव्यापी तौर पर कांग्रेस नेताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मार्च जारी है। कांग्रेस नेताओं का मार्च जारी, हरियाणा कांग्रेस नेताओं का मार्च जारी और इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिरासत में लिए गए। कुमारी शैलजा, विवेक बंसल भी हिरासत में लिए गए। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने राजभवन की ओर कूच किया था और किसान अधिकार दिवस आज कांग्रेस पार्टी मना रही है। राष्ट्रव्यापी तौर पर यह किसान अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी इस किसान अधिकार दिवस को मनाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार के प्रति प्रदर्शन करते हुए, रोष जाहिर करते हुए भी नजर आए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिरासत में लिए, कुमारी शैलजा, विवेक बंसल भी हिरासत में लिए। तो किसानों को कांग्रेस पार्टी की ओर से समर्थन दिया जा रहा है और इसी समर्थन के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी किसान अधिकार दिवस मना रही है और कांग्रेस नेताओं ने राजभवन की ओर कूच किया था। राजभवन की ओर कूच करते वक्त यहां प्रशासन के अमले की तैनाती भी की गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई गहमागहमी हो तो स्थिति को संभाला जाए, स्थिति से निपटा जाए। तस्वीरें भी साझा कर रहे तमाम दर्शकों तक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिरासत में लिए गए। कुमारी शैलजा, विवेक बंसल भी हिरासत में लिए गए। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है और कांग्रेस नेताओं ने राजभवन की ओर कूच किया था। जानकारी दे दें कि राजभवन के चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासनिक अमला पहले ही मौजूद था और जैसे ही हरियाणा कांग्रेस नेता यहां राजभवन का घेराव करने पहुंचे तो वहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आज राष्ट्रव्यापी तौर पर कांग्रेस नेता किसान अधिकार दिवस मना रहे हैं। किसान बीते 50 दिनों से दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं और ऐसे में किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर किसानों को समर्थन देती हुई नजर आ रही है और केंद्र और प्रदेश सरकार से भी प्रश्न पूछती हुई नजर आ रही है। तमाम विपक्षी नेता सरकार को घेरने में कोई कोर कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बार बार प्रदेश सरकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, केंद्र सरकार से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार पर हठधर्मिता का आरोप तमाम कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाया जा रहा है। और इसी बीच हरियाणा कांग्रेस नेता आज हिरासत में लिए गए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिरासत में लिए गए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षा कुमारी शैलजा भी हिरासत में ली गई हैं। विवेक बंसल भी हिरासत में लिए गए। तो कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है। तो आज तमाम हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की ओर से मार्च किया जा रहा था। इसी बीच राजभवन का घेराव करने की रणनीति हरियाणा कांग्रेस नेताओं की ओर से तय की गई थी। इससे पहले बैठक भी की गई थी। बैठक में निर्धारित किया गया था कि किस तरह से राजभवन का घेराव किया जाए और किस तरह से प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई जाए। तो ऐसे में किसानों को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। इनेलो की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें तो दोनों विपक्षी पार्टियां किसानों को समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। अभय चौटाला भी आज ट्रैक्टर मार्च में शामिल हो रहे हैं और इसी बीच अगर बात कांग्रेस पार्टी की करें तो तमाम हरियाणा कांग्रेस पार्टी के दिग्गज हिरासत में लिए गए हैं और हरियाणा कांग्रेस
नेताओं का जो मार्च है वो जारी है। तो कांग्रेस नेताओं ने राजभवन की ओर कूच किया था और आज कांग्रेस राष्ट्रव्यापी तौर पर किसान अधिकार दिवस मना रही है और ये गुहार लगाई जा रही है कि किसानों की मांगों को सुना जाए, सरकार हठधर्मिता छोड़े। तो कांग्रेसी नेता केंद्र और प्रदेश सरकार पर हठधर्मिता अपनाने का भी आरोप लगा रहे हैं और बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार हठधर्मिता अपना रही। 3 तस्वीरें कांग्रेस का मार्च किस तरह से जारी है और दूसरे तस्वीर में आप देखिए कि कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल किस तरह से जारी है। तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि हिरासत में कांग्रेस नेता लिए गए हैं। ये पहली तस्वीर में जहां कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की ओर से मार्च निकाला गया और फिर कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, लगातार कार्यकर्ता जुटे हुए नजर आ रहे हैं और किसानों को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में जहां हरियाणा कांग्रेस नेता जो हैं वो हिरासत में लिए गए। तो कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ढींगरा साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। और साथ ही मेरा सवाल यह भी है कि देखिए, कांग्रेस फिलहाल हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर देखी जा रही है, तो ऐसे में जो कांग्रेसी दिग्गज हैं उनकी गिरफ्तारी, उनका हिरासत में लिया जाना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये हल्ला बोल इसलिए था क्योंकि ये चीज सरकार को बताने के लिए कि जो किसानों की मांग है वो वाजिब है और किसान जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो बिल्कुल उनके कानून बनाए गए हैं वो उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जब उनको कानून मंजूर नहीं है तो सरकार उनके ऊपर कानून थोपना क्यों चाहती है? इसलिए आप जो है हल्ला बोल, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है क्योंकि आज किसान इतने दिनों से धरनों पे बैठा है और 60 से 70 के करीब किसानों की शहादत हो चुकी, लेकिन जो हमारे भारत की सरकार है उन्हीं लोगों से वोट लेके आज सोई हुई है। तो उनको जगाने के लिए जो है ये हल्ला बोल था और ये बात रखी गई कि समझ में आए सरकार के कि किसानों ने उनको वोट दी और मोदी जी ने 303 सीट जो है देश के अंदर पाई, वो 70 करोड़ किसान उसी में से थे। और जो अभी किसानों के साथ धक्का हो रहा है, जिस तरह से किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं वहां पे और करीबन 50 दिन हो चुके, ये समझना पड़ेगा सरकार को और अपनी आंख खोलनी पड़ेगी। जैसे अब सरकार आंख बंद करके बैठी है तो उनको ये समझना चाहिए कि इस समय ऐसी स्थिति है और उनको किसानों के कानूनों को वापस लेके अगर उनकी मांग है तो उनको पूरा किया जाए। और इस समय जो स्थिति है वो स्थिति को समझते हुए उनकी बात मान के काले कानूनों को वापस करके और उसके बाद जो है किसानों को वहां पे उनको घर भेजा जाए, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या किसानों की जो तमाम मांगे हैं वो जायज हैं? केंद्र सरकार हठधर्मिता अपना रही है? देखिए, बिल्कुल हठधर्मिता से भी आगे जा चुकी है। अगर 60 से 70 शहादत हो जाती है किसानों की तो ये हठधर्मिता नहीं तो और क्या है? ये आंखें बंद करना जो है ये सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम होता है इश्यूज को समझना और इश्यू को ठीक करना। ये सरकार, ऐसी निर्दयी सरकार हरियाणा में या सेंटर में बनी है जिन्होंने निहत्थे किसानों के ऊपर पहले लाठियां चलाई, उसके बाद उनके ऊपर वाटर कैनन चलाए और उसके ऊपर फिर खड्डे खोद के उनको अपने हक की, जो डेमोक्रेसी में राइट होता है, किसान अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी हक की मांग करना चाहते हैं, उसको भी रोका गया। ढींगरा साहब, तो आपको क्या लगता है, प्रदेश सरकार बार बार ये कहती हुई नजर आ रही है कि हरियाणा के किसानों को समझाया गया, 3 सांसदों की कमेटी भी बनाई गई, लेकिन आपने देखा कि सांसदों की जो कमेटी बनी है वो भी किसानों को समझाने में नाकाम रही है। तो आपको यहाँ क्या लगता है, क्या प्रदेश सरकार किसानों तक सही बिंदु पहुंचाने में नाकाम रही है, किसानों से नहीं जुड़ पाई प्रत्यक्ष तौर पर? देखिए, हरियाणा के सांसदों की कमेटी तो पहले दिन ही फेल हो गई थी। उसके बाद 9 दौर की सांसद नरेंद्र तोमर जी ने जो 9वें दौर की अब होगी, 8 दौर की इन्होंने करी और एक दौर की अमित शाह ने करी। तो सभी जो है आंख बंद करके बैठे हैं और किसानों की बात नहीं सुनना चाहते। अभी 9वें दौर की भी 15 तारीख को बात है, इनको ये समझना चाहिए और उनके काले कानून वापस लेके उसके बाद ये फिर क्या है, फिर भी तो कानून बनाए जा सकते हैं।
किसानों की बात पूरी की जा सकती है, समझ के करनी चाहिए, किसानों को बीच में बुलाना चाहिए। कोरोना काल के अंदर जिस तरह से किसानों को बगैर पूछे हुए कानून बनाए गए और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े बड़े अडानी अंबानी बड़े बड़े धनाढ्यों के लिए उनके हक के कानून बनाए गए। किसानों की बात सोचनी चाहिए थी। किसान इसमें बहुत दुखी है, उसको सुनना चाहिए और उनके हक में कानून बनाने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया ढींगरा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी बीच तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है और विपक्षी पार्टियां भी किसानों को अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर दे। सरकार और किसानों में 10वें दौर की जो बैठक है वो जारी है। सरकार और किसानों में 10वें दौर की बैठक जारी। कृषि मंत्री और पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे 41 किसान संगठनों के नेता इस बैठक में शामिल हैं। तो केंद्र और किसानों के बीच में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। विज्ञान भवन में 3 घंटे से ये बैठक चल रही है। 10वें दौर की ये वार्ता है। बीती 9 जो बैठकें रही हैं वो बेनतीजा रही हैं। तो सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगें मानी हैं, ये कहा गया है सरकार की ओर से, और किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। किसान बार बार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। सरकार और किसानों में 10वें दौर की जो बैठक है वो बीते 3 घंटे से जारी है। कृषि मंत्री और पीयूष गोयल बैठक में मौजूद हैं। तो तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। सरकार और किसानों में 10वें दौर की बैठक जारी है और करीबन 3 घंटों से बैठक जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि किसान एक कदम आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। और चलिए विज्ञान भवन के रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, बताएं कि बैठक में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि बैठक 3 घंटे से लगातार जारी है। 10वें दौर की यह बैठक है। किसान संगठनों की ओर से भी उम्मीद जाहिर की जा रही थी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी बैठक से पहले कहते हुए नजर आए कि इस बैठक में सकारात्मक वार्ता चर्चा होगी। क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बताना चाहूँगा जो बैठक है वो कहीं ना कहीं अभी चल रही है। मैं आपको बता दूंगा अभी लंच का समय है। जो किसान संगठन है अब वो अभी लंच कर रहे हैं। लंच के बाद से दोबारा से बातचीत शुरू होगी। जिस तरीके से जो मुख्य बिंदु हैं, जिस तरीके से सुबह से बात करें, जो जानकारी मिल रही है रेड न्यूज़ को कि जिस तरीके से जो बातें हुई हैं साफ तौर पर पहले जो शुरुआत में ही जिस तरीके से किसानों का आज तेवर देखने को मिले, लगातार किसान संगठन यही कह रहे थे कि हम सिर्फ कृषि कानून को रद्द कराकर ही यहाँ से तमाम जो बॉर्डर है वहाँ से हटेंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से जो बातें मीटिंग रही हैं, जिस तरीके से पंजाब में लगातार छापेमारी की जा रही है वो बातें वहां पर रखी गई हैं। वहीं करनाल में जिस तरीके से किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उनको वापस लेने की किसानों ने मांग की। और अब जो लंच से पहले जिस तरीके से हम बात करें, जो बातें हुई हैं एमएसपी को लेकर कहीं ना कहीं बातें हुई। जिस तरीके से आपने बताया कि कृषि मंत्री का बयान है, साफ तौर पर कृषि मंत्री यही कह रहे हैं कि लगातार जो किसान है एक ही बात को लेकर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। पर तमाम जो मुख्य बिंदु हैं, तमाम जो बातें हैं सरकार मानने को तैयार है, चाहे एमएसपी पर रिटर्न की बात। और जिस तरीके से 3 पॉइंट जो कानून थे उसको लेकर अब 6 पॉइंट कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात सरकार कर रही है। तो 6 जो पॉइंट है उन पर कहीं ना कहीं संशोधन करने की बात जो कर रही है उस पर भी किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब लंच के बाद किस तरीके की ये वार्ता रहती है। जी और बिल्कुल ये राजा देखिए 10वें दौर की ये वार्ता है और इस वार्ता पर सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं और अब की बार इस वार्ता का बेनतीजा होना कहीं ना कहीं 26 जनवरी की रणनीति को लेकर किसानों के लिए और बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाए, क्योंकि किसान बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही 150 दिन हो जाएं, अपनी मांगों को लेकर किसान यहीं पर डटे रहेंगे। वाकई में सोनिया, सुरक्षा दृष्टि से बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहने वाली है। ऐसे में जिस तरीके से 26 जनवरी नजदीक है और तमाम अलग अलग बॉर्डरों पर किसान काफी दिनों से रिहर्सल कर रहे हैं और सुबह भी जिस तरीके से हमारे किसान नेताओं से बात हुई उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हम हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि जो राकेश टिकैत हैं किसान नेता, उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया मीटिंग में कि यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली कूच पर कहीं ना कहीं रोक लगा सकते हैं। पर अभी तक जिस तरीके से सरकार की जो वार्ता रही है वो अभी तक विफल साबित
साबित होती हुई नजर आ रही है। और जैसे में ऐसे में जिस तरीके से यदि 26 जनवरी नजदीक है और ऐसे में यदि किसानों की जो आज वार्ता है वो कहीं ना कहीं नतीजा नहीं पहुंचती, सक्सेसफुल नहीं होती, तो बहुत बड़ी मुसीबत सरकार के लिए यहाँ पर होने वाली है। जी बिल्कुल, अगर ये वार्ता बेनतीजा रहती है तो राजा और चुनौतीपूर्ण किसानों को समझाना जो है वो लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार के आगे भी कई सारी चुनौतियां हैं, किस तरह से किसानों को समझाया जाए। और इसी बीच में आप देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी हरियाणा में जितने भी संगठन के कार्यक्रम होंगे, बीजेपी पार्टी की ओर से जितने भी कार्यक्रम होंगे वो भी सारे रद्द कर दिए जा चुके हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि ये जितनी बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के लिए है, इतनी बड़ी चुनौती प्रदेश सरकार के लिए भी है। वाकई में सोनिया, जिस तरीके से प्रदेश सरकार की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरीके से जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में देखने को मिला है। तमाम मंत्री, तमाम जो बड़े नेता है उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। और जिस तरीके से करनाल में जो घटना हुई है, उस घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से केंद्र को रिपोर्टिंग करी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, उसके बाद से जिस तरीके से अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने साफ तौर पर तमाम जो रैलियां हैं उन पर रोक लगा दी थी। पर वाकई में जिस तरीके से बात करें तो ये आज जिस तरीके से मीटिंग की जो सबसे पहली जो बातें रही 26 जनवरी को लेकर, जो कृषि मंत्री हैं वो किसानों को समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग दिल्ली कूच ना करें, तनाव का माहौल बन सकता है, हिंसा हो सकती है, पर किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि हम हर हाल में 26 जनवरी दिल्ली कूच करेंगे और कहीं ना कहीं परेड में शामिल होंगे। ऐसे में लंच के बाद किस तरीके से वार्ता दोबारा से स्टार्ट होती है, क्या प्लानिंग अब सरकार की रहेगी, क्योंकि जो लंच से पहले की जो वार्ता है वो विफल होती हुई साबित नजर आई है, क्योंकि पिछले 9 दौर की वार्ता विफल रही है। और ऐसे में अब तक जो 3 घंटे की जो वार्ता है वो भी कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाई है सरकार उसमें, सरकार किसानों को मनाने के लिए। तो ऐसे में हम लंच के बाद देखते हैं कि किस तरीके से सरकार के जो मंत्री हैं वो किसानों के साथ पेश आते हैं। और ऐसे में किसान संगठन सुबह से ही एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि हमें हर हाल में कृषि कानून रद्द कराना है, और जब तक कृषि कानून सरकार रद्द नहीं करती हम इसी तरीके से यहाँ पर डटे रहेंगे। जी राज्य, जब सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की थी तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। एक नई उम्मीद जगी थी, किसानों को लगा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो किसानों के हित में ही होगा। आज जब दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई हुई तो कृषि कानूनों पर स्टे लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्य कमेटी बनाई, उस कमेटी में से भूपेंद्र सिंह मान ने भी अपना नाम वापस ले लिया। उनके आवास का भी किसान संगठनों ने घेराव किया और किसान अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर कमेटी गठित कर दी। कमेटी का प्रस्ताव तो किसानों को पहले से ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर दे चुके हैं, जिसे किसान अस्वीकार कर चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में जो 4 सदस्य शामिल हुए हैं वो इन कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। तो किसानों का यहाँ जो रोष है वो दोहरा होता नजर आ रहा है। तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक इस कृषि कानून को वापस नहीं करवाती सरकार, जब तक हम इसी तरीके से डटे रहेंगे। और हम बात करें आज सुबह से जो वार्ता हुई है, जैसे कि पहले जो घंटे की वार्ता थे वो उसमें काफी ज्यादा कहीं ना कहीं तनाव का माहौल था। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो किसान संगठन है, किसान नेता है, साफ तौर पर वो इसी बात पर अड़े थे कि सबसे पहले जो पॉइंट था उनका, कृषि कानून को जब तक सरकार रद्द नहीं करेगी, उसके रद्द करने की जब तक बात नहीं करेगी, जब तक हम कहीं ना कहीं कोई वार्ता नहीं करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से 9वें दौर की वार्ता विफल रही है। और लंच से पहले की हम बात करें, तमाम जो बातें मुख्य बंदे पर हुई वो भी कहीं ना कहीं विफल होती हुई शामिल होती हुई आई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त अब लंच का समय चल रहा है और अब देखिए ये हरियाणा भवन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो हलचल है वो तेज हो चुकी है, यानी कि लंच का जो समय है वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर तमाम जो अधिकारी हैं वो अब दोबारा से तैनात हो गए हैं। तमाम आप देख सकते हैं गेट पर किस तरीके से पुलिस की तमाम जो टुकड़ियां हैं, चाहे बीएसएफ की जवान की बात करें, वो अब तैनात हो गए हैं। और जिस तरीके से जो लंच के बाद की जो बात करें, लंच अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया और अब तमाम जो किसान नेता हैं और जो मंत्री हैं वो अंदर जा चुके हैं। तो यानी कि अब लंच खत्म हो चुका है और अब लंच के बाद से दोबारा से वार्ता शुरू होगी। जी राजा, अगर ये बैठक बेनतीजा रहती है तो 26 जनवरी को लेकर जो प्रशासनिक अमला है उसको भी और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत यहाँ पर देखी जाएगी, क्योंकि किसान भी दिल्ली पे मार्च करेंगे। और इसी के साथ अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जितने भी कार्यक्रम आयोजित होंगे तो वहां भी किसान पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि किसानों की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि 26 जनवरी पर सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी नेता झंडा फहराता हुआ अगर नजर आया तो कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा।
वाकई में सोनिया, ये एक चिंता का विषय है और इस पर सरकार लगातार गंभीर से इस बात को ले भी रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश की बात करें, पहले ही इतना ज्यादा विरोध और ऐसे में 26 जनवरी नजदीक है और जिस तरीके से दिल्ली कूच की बात लगातार किसान संगठन कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, यहाँ पर दिल्ली सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती रहने वाली है। वहीं प्रदेश के हालात, प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से झंडा फहराने का काम होगा, वहां पर भी जिस तरीके से किसानों ने ऐलान कर रखा है कि मंत्रियों का घेराव करेंगे, विरोध करेंगे, तो साफ तौर पर बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर सोनिया रहने वाली है। और देखने वाली बात होगी कि शाम तक क्या सरकार कोई ना कोई नतीजा आज की मीटिंग में निकाल पाती है या फिर ये मीटिंग भी कहीं ना कहीं विफल साबित होती हुई नजर आती है। जी राजा, किसानों का गुस्सा कई बिंदुओं को लेकर है, तीनों कृषि कानूनों को लेकर भी है। सबसे पहला गुस्सा किसान बता रहे हैं कि जब ये अध्यादेश पारित किए गए तो तब भी सरकार के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री ने किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश नहीं की। और जो अध्यादेश पारित किए गए उसके बाद जब जिस तरह से कानून बनाए गए तो उनको लेकर भी किसी किसान नेता, किसी किसान संगठन से बातचीत ना तो केंद्र सरकार ने की और ना ही प्रदेश सरकार ने की। अब उसके बाद किसान जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन करते हुए नजर आए, तो वहां पर भी प्रदेश सरकार ने किसानों को समझाने बुझाने की कोई कोशिश नहीं की। और इसी बीच जब ये पंजाब के किसान हरियाणा से होते हुए दिल्ली जा रहे थे तो वहां भी किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए। तो किसानों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और फिलहाल किसान इस आक्रोश में हैं कि वो अब दिल्ली की दहलीज बिना किसी परिणाम के, बिना किसी नतीजे के छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई में सोनिया, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं सरकार से कही और सरकार को फटकार भी लगाई कि जब आपने कृषि कानून बनाया तो किसी बड़े किसान संगठन की बात करी या फिर किसानों से जमीन पर जाके राय क्यों नहीं ली, क्या उनको समझाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो ये तमाम जो पहलू है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सरकार को फटकार लगाई और अब साफ तौर पर आक्रोशित किसान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बातें ही सिर्फ होती जा रही हैं। आज 10वें दौर की वार्ता है और ऐसे आज 51वां दिन है। मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा कड़ाके की ठंड है। आज भी मौसम कहीं ना कहीं दिल्ली में काफी ज्यादा खराब है और ऐसे में मौसम विभाग ने जिस तरीके से भविष्यवाणी किया कि आगे आने वाले दिन भी बहुत ज्यादा ठंड कहीं ना कहीं बढ़ने वाली, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। और 26 जनवरी सबसे प्लस, जिस तरीके से 26 जनवरी आ रही है वो भी एक चिंता का विषय है सुरक्षा की दृष्टि से, कि आखिरकार यदि किसान दिल्ली कूच करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी होने जा रही है। जी बिल्कुल राजा, जुड़े रहेगा। इसी बीच किसान नेता सत्यवान नरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यवान जी, देखिए 10वें दौर की जो वार्ता है वो जारी है, 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि जो बात है वो निष्कर्षीय पड़ाव तक पहुंचने में अभी जो है वो कहने में जल्दबाजी होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या 10वें दौर की जो वार्ता है वो सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी? देखिए मैडम जी, हम ऐसा उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि हमारी जो डिमांड है वो सरकार पूरी कर दे, लेकिन सरकार से हम चेतावनी देना चाहते हैं। सरकार ने हमारी बात को मानना ही पड़ेगा। वो आज या तो आज मान जाए या 10 दिन पीछे मान जाए या 2 साल पीछे मान जाए, लेकिन जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा तब तक इस देश का किसान और मजदूर ने जो आह्वान किया है और जो 26 तारीख का हमारा बड़ा प्रोग्राम है, पूरा देश का किसान और मजदूर दिल्ली में वहां पहुंचेगा, हर सूरत में पहुंचेगा, चाहे इसके लिए किसान और मजदूर को चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी अधिकार है वहां जाने का। 26 जनवरी को लेकर क्या रणनीति है आपकी, और अगर 26 जनवरी से पहले आपकी मांगे मान ली जाती हैं तो तब क्या रणनीति रहेगी? देखिए मैडम जी, अगर हमारी मांगे आज ही मान ली जाती हैं तो हम आज ही उठ के चले जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है कोई आंदोलन करने का। हमारे इतने बुजुर्ग, इतनी महिलाएं, इतने बच्चे, हमारे 120 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, उनकी दोषी सरकार है। हमें कोई शौक नहीं है ये आंदोलन करने का। हम तो चाहते हैं कि ये आंदोलन भी नहीं होना चाहिए था। पहले ही सरकार ने हमारी बात को मान लेना चाहिए था, हमारे से बातचीत कर लेनी चाहिए थी। लेकिन सरकार गरूर है, अभिमानी है, वो बातचीत भी करना ठीक नहीं समझा पहले सरकार ने। जब सरकार के नाक में दम आ गया तो अब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन साफ मन से तैयार नहीं है। ऊपर मीडिया के माध्यम से बाहर आके कुछ कहती है, लेकिन आत्मा से साफ आज भी नहीं है सरकार, मेरा ये मानना है। जबकि केंद्र सरकार तो कह रही कि हम तो एमएसपी पर पुख्ता आश्वासन किसानों को देने को तैयार हैं। मैडम जी, ये कह रहे हैं, देने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। जब भी मीटिंग में एमएसपी का जिक्र करते हैं हमारे किसान यूनियन के लोग, ये जिक्र तक नहीं करते, बात को पलट देते हैं।
ये यही तो इस देश के गुमराह कर रहे हैं, यही तो बात है। अखबार और टीवी में कुछ बोलते हैं लेकिन इनके मन में कुछ और है। अगर ये एमएसपी का खरीद की गारंटी का कानून बना के दे दें और हमारी जो किसानों की डिमांड है वो पूरी कर दें तो कोई शौक नहीं है हमें। ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो ये लोग करते हैं वो कहते नहीं, जो लोग कहते हैं ये वो करते नहीं। तो आपको लगता है केंद्र सरकार अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तो दखल दिया ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कृषि कानूनों पर स्टे लगा दिया जाए, 4 सदस्यों की कमेटी भी गठित कर दी। भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से अपना नाम भी वापस ले लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किसान संगठनों का क्या कुछ कहना है? वो कितने संतुष्ट है किसान संगठन इस फैसले से? देखिए मैडम जी, आज सुप्रीम कोर्ट भी हमारे हक में है। आज हर देश का नागरिक हमारे हक में है। इस देश का ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग हमारे हक में है। सरकार को हमारी बात माननी ही माननी पड़ेगी। ये हमारा चैलेंज है, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और हम सच्चे बात पे अड़े हुए हैं। हमारी जीत होनी निश्चित है जी। जरा ये बताएं कि जो तीनों कृषि कानून हैं, सरकार तो बार बार ये कहते हुए नजर आ रही है कि ये तो किसानों के हित में है। कोई ऐसा बिंदु बताया जाए कि जो ऐसा लगे कि वो हित में ही नहीं है किसानों के, जबकि किसान बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो तमाम बिंदु केंद्र सरकार तक पहुंचा चुके हैं कि देखिए इस कानून में ये बिंदु गलत है, इस कानून में ये बिंदु गलत हो। तो इसी तरह तीनों कानूनों पर बिंदुवार बातचीत की जा चुकी है, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये कहते हुए नजर आते हैं कि तीनों कृषि कानून तो किसानों के हित में हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन की स्थिति केंद्र की ओर से क्यों पैदा की जा रही है? मैडम जी, यही तो कंफ्यूजन है। इसमें एक भी पॉइंट इस देश के किसान के हित में नहीं है। सारे के सारे इस देश को तबाह करने वाले पॉइंट हैं ये। लेकिन मीडिया और अखबार के माध्यम से ये कहते हैं कि ये तो किसान को माला माल कर देंगे, आमदनी दुगुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। जब इस देश का किसान और मजदूर ये कह रहा है कि हमारे को इतना माला माल नहीं होना है, हमारे को जैसे हमारे को सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार दे दीजिए। इन लोगों ने तो जिंदा रहने का अधिकार भी छीनने की कोशिश की है। अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो ठीक 2, 3, 4 साल में ही करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। ये ऐसे काले कानून है मैडम जी। बहुत शुक्रिया सत्यवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ सरकार और किसानों में 10वें दौर की बैठक जारी है।